उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सियासत में दलित राजनीति का चेहरा मानी जाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज 65वां जन्मदिन है। एक समय था जब मायावती के जन्मदिन की चर्चा देश भर में होती थी। उनके जन्मदिन को दलितों के मान सम्मान का उत्सव बताया जाता था। उनके हर बर्थडे पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खाई और खिलाई जाती थी। लेकिन जब समय बदला तो सब कुछ बदल गया। समय का पहिया ऐसा घुमा कि आज उनकी पार्टी राजनीति की बिसात पर चौतरफा घिरी हुई है। मायावती पहले की तरह ना तो जमीन पर संघर्ष कर पा रही हैं और ना ही कैडर के साथ संवाद। बीएसपी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि मायावती के बाद उनकी राजनीतिक बिसात कौन आगे बढ़ाएगा और बीएसपी की कमान किसके हाथ में होगी। हालांकि इस फेहरिस्त में एक समय आजमगढ़ के रहने वाले राजाराम का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि आगे चलकर वो ही मायावती की गद्दी संभालेंगे। लेकिन धीरे धीरे मायावती के राजनीतिक वारिस के तौर पर एक के बाद एक नाम जुड़ रहे हैं। मायावती के भाई आनंद कुमार से लेकर भतीजे आकाश के नाम की चर्चा है। इतना ही नहीं, पार्टी के कई और भी दलित नेता हैं जिन्हें मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मायावती भी बदलने लगी है। पॉलिटिक्स में तो ये कहा जाता है कि मायावती की माया बस वही जाने, इस बार बहन जी का जन्मदिन फीका रहेगा, कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ना ही लोग उन्हें हैप्पी बर्थडे कहेंगे। कोरोना के चलते इस बार बीएसपी सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन को कार्यकर्ताओं के साथ सादगी और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को केक काटने से मना किया है और लोगों की मदद करने को कहा है। इस मौके पर वे मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा किताब का विमोचन भी करेंगी। हर साल ये किताब खुद लिखती हैं और इस बार इसका 16वां एडिशन है। रोचक बात यह है कि किताब बीएसपी के कुछ खास लोगों और दलित चिंतकों को ही दी जाती है। 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में एक दलित परिवार में जन्मी मायावती ने काशीराम से राजनीति की एबीसीडी सीखी और वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन पिछले 9 साल से वो प्रदेश की सत्ता से दूर है। बीजेपी के मजबूत होने से मायावती दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। मायावती चुनावी राजनीति के सारे प्रयोग कर चुकी हैं। पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें उनको कुछ फायदा जरूर हुआ। पार्टी को 10 सीट पर जीत मिली। इससे पहले 2014 के लोकसभा में इनकी पार्टी बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। 2007 का यूपी चुनाव मायावती ने दलित ब्राह्मण समीकरण के बूते जीत लिया, लेकिन 2017 में उनका दलित मुस्लिम फॉर्मूला नहीं चल पाया। मायावती खुद अभी तक न तो विधायक है और न ही सांसद। अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने और बनाए रखने की है।